जिंदाबाद। अरे बाबा लश पश, बहुत बड़ा शो। पता है खुल रहा है खजाने का मुंह। साहिर भाई गाड़ी मिलेगी? साहिर लोधी बदल दिया भाई। आ रहा है कुछ नया सुबह सवेरे समा में। जीत का समा। 1 2 3 4 गो। हुकूमत डांस देखना चाहती है? भाई हमें चंची वाला है, कोई डांसर नहीं है। जूता उतारूं तुम्हारे लिए मैं? चुप हो जाओ। ये शीशे में आ सकती है। चिंची के अंदर क्या खवातीन के साथ बदतमीजी होती है? सबसे ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की लड़कियों को तंग किया जाता है। स्कूल्स की जो बच्चियां होती हैं, लड़कों को देखा लड़के ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं जी। खवातीन को बिठा के मर्दों को साइड पे खड़ा कर दिया जाता है, क्या ऐसा होता है? ऐसा तो कुछ नहीं होता, मैंने तो आज तक नहीं देखा। ऐसे ही होता है, क्या नाम है, चिंचिन को है ना लोगों ने वैन बना ली है। गरीबों की सवारी है और उसमें गरीबी बैठा है, पोश एरिया में नहीं चलती है। अपने बच्चों की निगहदाश्त में एहतियात करें, वरना वो ऐसे भी निकल सकते हैं। ओ चल मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तक न के नजरा रसना नाम दा चकना चल मेरे मखना। 6 साल से मैं आपके पीछे में आ रहा हूं, लेकिन आपका ही नहीं मिला मुझे। आज फर्स्ट टाइम मिला आपको। Very nice, very nice. Good morning. Good morning. Go, 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 go. हम दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं। 1 2 3 4। Go, here go. Good morning. आज मेरी ये चेयर भी बदली गई है। आप लोगों को ये कुर्सी कैसी लग रही है? और मैं इस कुर्सी के साथ खड़ा हुआ कैसा लग रहा हूं? और मैं इस कुर्सी पे बैठा हुआ कैसा लग रहा हूं? Very good morning to you. Very good morning to Pakistan. सबसे पहले I want to thank a lot of people जो ये शो देख रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। मेरी मदर कल एक हॉस्पिटल में गई थी और वहाँ पर उनके टेस्ट हो रहे थे और वहाँ पर हमारा शो समा चल रहा था और मेरी अम्मी फ़ौरन कहने लगी ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। और हॉस्पिटल वाले मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा ये वाकई आपका सगा बेटा है? मैं उस हॉस्पिटल को बताना चाहता हूँ मैं अपनी माँ का सगा बेटा हूँ। और मैं आई एम वेरी ग्लैड दैट आपके हॉस्पिटल में हमारा शो चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आवाम की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जो बहुत नॉर्मल से हैं, जो बहुत हसीन हैं, जिनकी ज़िंदगी में बेतहाशा प्रॉब्लम्स हैं, इसके बावजूद वो मुस्कुराते हैं। हर सुबह हम आपके लिए कुछ ना कुछ, ह्यूमर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। मेरे ख्याल में ह्यूमर जो है ना, उसके ज़रिए आप बहुत कुछ हल कर सकते हैं, बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम कोशिश ये करते हैं सुबह सुबह आपके चेहरे पर ज़रा सी मुस्कुराहट आ जाए। ऐसे मुस्कुरा के दिखाएं सब लोग। आप लोग मुस्कुराइए, कैमरा इधर कीजिएगा, मुस्कुराएं ज़ोर से। अरे क्या यार ये हाँ क्या है? What is this? हाँ। अच्छा आज मैंने बाल भी थोड़े डिफरेंट बनाए हैं, कैसे लग रहे हैं? That's it. I am not too sure कि मुझे ये बाल अच्छे लगते हैं अब या नहीं लगते, बिकॉज बहुत अरसे से मैंने बनाए नहीं है। बट ऐसे बाल ये सही लग रहे हैं? मिला जुला। Alright. आज का शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ बिकॉज आज मेरे पास, आज आप बड़े इत्मीनान से बहुत मज़े से ब्रेकफास्ट बनाइए और नाश्ते की टेबल लेके बिल्कुल टेलीविज़न के सामने आ जाइए। आपने कहीं नहीं जाना। शो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ आज जो शख्स मेरा मेहमान है वो किसी भी हम जब आवाम की बात करते हैं तो ये सरीहन सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए काम करते हैं। इन्होंने जब भी काम किया सिर्फ आवाम के लिए काम किया। और एक बहुत छोटी सी बच्ची, उसके हाथ में आपने चिप्स का पैकेट दिया हुआ, दैट्स रियली गुड। या जो भी पैकेट है, सुबह सुबह के वक्त खाना चाहिए, बच्चों को लेके आना चाहिए शोज़ के अंदर और गोद में बिठाना चाहिए और उनको माइक भी दे देना चाहिए ताकि पूरे शौक। देयर यू गो। दिखाएं दोबारा दिखाएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं एक काम करता हूँ ना, सईद गनी की तरफ से इस बच्चे को ये दे देता है। ये मुझे दे, इनको मुझे दे। एक मिनट इधर आओ। That's it. आपका नाम क्या है? हैं? ईशा। ऑलराइट ईशा, हमारे पास कोई गाना है जो मैं ईशा के साथ डांस कर लूं? प्लीज गाने पे कोई भी गाना लगा दीजिए ईशा के साथ। ईशा कैन यू डांस कर सकती हैं आप? आई थिंक मैं बूढ़ा होने लगा हूं अब, लड़कियां मेरे साथ
अब लड़कियां मेरे साथ डांस करने से मना करने लगी हैं। ओके ईशा गिव मी अ किस, यहाँ प्यार कर दो। ईशा प्यार, तोहफा नहीं मिलेगा जल्दी से। ऑलराइट जी, ऑलराइट ऑलराइट, हियर वी गो। हम ये ईशा को दे रहे हैं, ईशा की तरफ से। ईशा ये हमारी तरफ से, सईद गनी की तरफ से आपके लिए। इनको ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। एक खातून अपनी बच्ची देके मुझे भूल गई थी और ले नहीं रही थी। आई डोंट नो व्हाई। उन्होंने मुझसे कहा कि बस अभी आप ही की है। एंड आई स्वेयर, एक मरतबा मेरे साथ वाकई एक मरतबा ऐसा हुआ, मैं एक शादी के अंदर गया, वहां पर एक बच्चा बार बार आके मुझे कहे अब्बू अब्बू अब्बू, और उनके फादर बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे और मैं डर डर के खुदा का वास्ता। It was very bad. वो जितना प्यार मुझसे कर रहा था उतना। अच्छा एनीवे, सॉरी। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, मैं एक पैकेज आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पैकेज से पहले ये आपको बता दूं कि हमारी फिल्में बहुत कमाल फिल्में बनी हैं। पंजाबी फिल्मों का एक दौर रहा है, उर्दू फिल्मों का एक दौर रहा है, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक दौर रहा है। वो दौर जिसमें संतोष कुमार से लेकर, बल्कि इनफैक्ट नासिर खान से लेकर, नासिर खान दिलीप कुमार साहब के भाई थे, छोटे भाई थे, जिन्होंने पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद में काम किया था। नासिर खान से लेकर शान तक और अब बाकी जितने नए लोग जो आए हैं उन तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने एक दौर गुजारा है, नशीब व फराज से गुजरी है। बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री पर रूल किया है। ऐसे ऐसे नाम जिनमें से कुछ लोग अब हम में नहीं रहे, और कुछ लोग जो हम में हैं वो एक लेजेंड की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। अब उनकी कहानियाँ लोग अपने बच्चों को सुनवाएंगे और सुनवाते हैं और बताते हैं कि हमने उनका दौर देखा है, वो वाली फिल्म देखी है। ऐसी एक शख्स से मैं आपकी मुलाकात आज करवाऊंगा। आज का शो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप हर काम छोड़ दीजिए, सबको SMS कर दीजिए। नाश्ते की टेबल पे अगर आप नाश्ता कर चुके हैं, चाय का कप उठाइए, टेलीविज़न के सामने बैठिए, इत्मीनान से शो देखिए, कॉल कीजिए। हर कॉलर को हम कुछ ना कुछ देने जा रहे हैं। आज हमारे पास हर कॉलर के लिए गिफ्ट है, तो आप अगर कॉल करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा। साथ साथ उनको गाना सुनाना चाहते हैं, उनके फेमस डायलॉग सुनाना चाहते हैं, सब सुना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए मैं आपको दिखाता हूं उनके बारे में एक छोटा सा पैकेज। प्लीज वॉच दिस। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से अपने कैरियर का आगाज करने वाली आवाज जब लाहौर की बड़ी स्क्रीन की जीनत बनी, तो उसने अपनी आवाज के साथ साथ अपने फने अदाकारी के वो जौहर दिखाए जिसने उसे फन की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और बहुत जल्द सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल कर दिया। मुस्तफ़ा कुरैशी सूबे सिंध के शहर हैदराबाद में पैदा हुए, लेकिन उन्हें कामयाबी पंजाबी फिल्मों से हासिल हुई। उनकी पहली फिल्म लाखों में एक 1967 में रिलीज हुई। मुस्तफ़ा कुरैशी ने 500 से ज़ायद उर्दू, पंजाबी और सिंधी फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज मोहम्मद अली और वहीद मुराद के साथ उर्दू फिल्मों से किया, लेकिन पंजाबी फिल्मों के डायलॉग डिलीवरी उनकी पहचान बनी। वैसे तो उनकी हर फिल्म किसी अहमियत से कम नहीं, लेकिन फिल्म मौला जट किरदार नूरी नत उनकी पहचान बना। मुस्तफ़ा कुरैशी की मकबूल फिल्म्स में अंधलीब, परदेसी, सचावल डाकू, गिरफ्तार, जट दवार, चाचा भतीजा, नाग देवता, नूरी नत, सुवा जोड़ा, जीवा, चीफ साहब और दीगर शामिल हैं। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में उनकी मुलाकात रुबीना से हुई, जो कि खुद भी गुलकारा हैं। उनकी दोस्ती ने उन्हें 1971 में रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ये सितारा बड़ी स्क्रीन पर अपने जौहर दिखाने के बाद जब छोटी स्क्रीन पर नमूदार हुआ तो वहाँ भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। उनकी फ़नी खिदमत के एतराफ़ में उनकी सदारती तमाग, बड़ाए हुस्न कारकर्दगी और दीगर मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। Ladies and gentlemen, the one and the only, the legendary, the iconic Mustafa Qureshi Sahab and Rubina Qureshi. Here we go! बैठ जाइए, बैठ जाइए।
अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफा कुरैशी साहब, आपको भी। अच्छा, मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है कि इनके मुकाबले में यहाँ पे बैठूंगा। इतना सवेरे सवेरे आप लोग सब आ गए। ये लोग बहुत सवेरे आ जाते हैं। बड़ा हौसला है माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मुस्तफा कुरैशी साहब। इफ यू अलाउ मी सर, कैन आई सिट सर प्लीज? थैंक यू। अच्छा सर, बातें तो बहुत सारी होंगी। आज पहली मर्तबा आप इस समा के शो पे मेरे साथ मेहमान हैं, हमारे मेहमान हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप ही के डायलॉग्स हैं। हाथ तो नहीं दिखाना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता। नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं दिखाना चाहता। आप ही के डायलॉग्स हैं। सबसे पहले हम वहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद आप दोनों की तरफ आएंगे। हमने कुछ चीज़ें थी जो, इनफैक्ट एक काम करते हैं, हम आवाम में जाते हैं और आवाम ने आपके लिए क्या कहा हम वो देखते हैं। आपकी एक जोड़ी थी सुल्तान राही साहब के साथ, और पाकिस्तान में शायद उससे बेहतर जोड़ी कभी नहीं बनी। इनफैक्ट हिंदुस्तान पाकिस्तान में शायद कभी नहीं बनी। उससे पहले जैसे मेरी एंट्री हुई थी तो जोड़ी थी मेरी मोहम्मद अली के साथ। अच्छा। उर्दू फिल्मों में मैंने ज़ाहिर उर्दू बहुत सारी स्टार्ट किया था। फिर मोहम्मद अली, नदीम, वहीद मुराद से के साथ चंद फिल्में रहीं, और उसके बाद जब पंजाबी फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर सुल्तान राही के साथ ज़्यादा कोई 24-25 साल रही है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। हम आवाम के पास गए, हमने आवाम से पूछा कि राही साहब और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, इनकी जोड़ी कैसी लगा करती थी। तो जो आवाम ने कहा वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ वॉच दिस। मुस्तफ़ा कुरैशी की और सुल्तान राही की जोड़ी आपको कैसी लगती है? अच्छी थी, वो तो फॉर एवर ग्रीन जोड़ी थी उनकी। बहुत वैसे अच्छी लगती है, क्योंकि माशाल्लाह कॉम्बिनेशन अच्छा है, उनके डायलॉग्स और सारी एक्टिंग, और सबसे बड़ी बात कोऑर्डिनेशन जो है इन लोगों का आपस में बहुत अच्छा है। एक बोलता है दूसरा समझता है फ़ौरन, बहुत अच्छा इनका चलता है। जोड़ी तो परफेक्ट थी दोनों के, उन दोनों के बगैर तो पंजाबी फिल्में तो बेकार थी। जी हाँ, जोड़ी तो अच्छी थी उनकी। सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की जोड़ी कैसी थी? सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की जोड़ी बहुत आला थी, बहुत अच्छी थी। उस जैसी जोड़ी अभी आज तक कोई नहीं है, और मतलब ये कि अभी तक लोग याद करते हैं उनको। मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही की जोड़ी कैसी लगती थी? बहुत अच्छी, बस हमारी बेस्ट फ्रेंड उनके साथ है। मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही की जोड़ी आपको कैसी लगती थी और क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी, मार धाड़ में। अच्छा, राही साहब से कभी वैसे लड़ाई होती थी? कतई नहीं, बड़ा अदब व आदाब था, में एहतराम था। वैसे भी उस दौर में आज के मुकाबले में जितने भी आर्टिस्ट थे, सीनियर जूनियर्स, सब अदब व आदाब बहुत था। आज ज़रा अदब व आदाब का फुकदान है। तो फिल्म में बेशक हमारी टसल रहती थी, और वो किरदार थे, हम नहीं थे। हाँ, ऑब्वियसली वो किरदारों की टसल होती थी। उसके अलावा बहुत एक दूसरे मोहब्बत कर, मुझे बल्कि प्यार से मुच्छू भाई कहते थे। अच्छा, मुच्छू भाई ऐसा? हाँ, हम उनको आगा जी कहते थे। अच्छा जी हाँ। ओके। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेट पे कोई बात हुई हो या कुछ इस तरह से? नॉट एट ऑल, कभी नहीं, नेवर नेवर। बहुत काम करते थे, काम में एक दयानतदारी थी। हाँ। और कमिटमेंट पर हम बहुत पूरा उतरते थे। यानी 6 फिल्मों की, बल्कि 8 फिल्मों की 24 घंटे में हम शूटिंगें करते थे। 2 घंटे 3 घंटे दिए हुए होते। सुबह 7 बजे से शुरू होते थे, दूसरी रात को 3 बजे तक। प्रोड्यूसर को मुतमईन करते थे। प्रोड्यूसर खुश हो जाता था कि उसका काम, क्योंकि उस दौर में फिल्में भी तो बहुत बनती थी, बेतहाशा बनती थी। साल में कोई 150 पौने 200 फिल्में बनती थी। आज तो कोई 3-4 रह गई हैं। अलावा इसके कि जो कराची में यूथ बना रही है, जी हाँ, अब जो नई फिल्में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, वो बिलाशुबा बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं और बैनुल-अक़वामी मेयार की बन रही हैं। उनमें चंद एक तो बड़ी हिट भी हुई हैं, और सुना है कि कुछ फिल्में पाइपलाइन में हैं, बेतहाशा फिल्में पाइपलाइन में, और आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक इंडस्ट्री जो है इट्स बाउंसिंग बैक। लेकिन हर एक बात मैं करूं, बिलाशुबा ये फिल्में तो खैर ये
बैनुल-अक़वामी मेयार की बननी चाहिए, लेकिन जो वो उस दौर में फ़िल्में बनती थी उर्दू में या पंजाबी में, उनकी भी एक ऑडियंस थी और आज भी है। बिलखुसूस अंदरून पंजाब में, अंदरून सिंध में, आज अंदरून सिंध के लोग या अंदरून पंजाब के लोग जिनकी के पॉपुलेशन ज़्यादा है, वैसे भी रूरल जो एक्चुअल मासेस हैं, जो मासेस हैं, वैसे भी रूरल एरियाज़ की 80% पॉपुलेशन है, वो लोग महरूम हैं इस तफरीह से। अच्छा, और जो आज की फ़िल्में बन रही हैं, जो बिलाशुबा बड़ी अच्छी बन रही है, बैनुल-अक़वामी मेयार की बन रही हैं, वो लोग नहीं देख सकते, क्योंकि वो लाहौर, कराची, मुल्तान, पिंडी या हैदराबाद, बस इन शहरों की है। लेकिन जहाँ 80% पॉपुलेशन अच्छा, है, और इन शहरों में भी आई थिंक उन लोगों की हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज अब सिनेमा बहुत एक्सपेंसिव हो गया। 500 से लेकर 1500 तक तो टिकट है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो कौन अफोर्ड कर सकता? अच्छा, शादी को खैर से कितना साल हो गए? 71 में शादी हुई? 70 में। 70 में, 70 लास्ट सितंबर 19 सितंबर अक्टूबर अक्टूबर 19 अक्टूबर 1970, 1970, 19 सितंबर, यू आर राइट, 19 सितंबर 19 सितंबर। अच्छा, 19 हमारे यहाँ कॉमन इसलिए कि 19 सितंबर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, 19 अक्टूबर मेरी बर्थडे, 19 नवंबर मेरे बेटे की बर्थडे, तो 19 कॉमन जा रहा है हमारे दरमियान। तो मुलाकात कैसे हुई थी, किस तरह से हुई थी? आई वांट टू आस्क यू दैट। हाँ, ये बताएं कि मैं बताऊं? अब आप बता दीजिए। मुलाकात हमारी रेडियो पाकिस्तान पर हुई। जब मैंने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया तो उनके मेरा ख्याल है कोई 10-15 दिन बाद इनका इंटरव्यू हुआ, ये कामयाब हो गए, ये आ गए वहाँ। हमारी तालिब इल्मी का ज़माना था। अच्छा। ये भी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, मैं गवर्नमेंट। Now this is we are talking about हैदराबाद। हैदराबाद। तो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद इंस्टॉल हुआ था। तो एक जोश और एक जज्बा कि हमारे शहर में रेडियो स्टेशन खुला है तो हमारी आवाज़ भी ऑन एयर जानी चाहिए। हालांकि हमें ये नहीं पता था कि हमारी आवाज़ कोई काबिल नशर है भी कि नहीं। तो बहरहाल रेडियो से तब ड्रामा कभी वो दिया, ऑडिशन दी पहले। तो 10 रुपए का चेक मिलता था और 10 रुपए में हम बहुत खुश हुआ करते थे। तो वहाँ फिर आस्ता आस्ता फिर वीकली कॉन्ट्रैक्ट, फिर फोर्टनाइटली, फिर मंथली, फिर ईयरली। फिर जब ईयरली कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको स्टाफ आर्टिस्ट कहते थे। उसमें अनाउंसमेंट्स भी की, ड्रामे भी किए, बच्चों के प्रोग्राम भी किए, हत्ता के मजहबी प्रोग्राम मारिफुल कुरान का तर्जमा और तफसीर भी मैं ब्रॉडकास्ट किया करता। खतों के जवाब भी होते थे। तो और ये फिर मौसीकी के सेक्शन में थी। इनको ड्रामा भी और मौसीकी भी। तो माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। तो इनको फिर आप बताएं कि आप कैसे आई? मेरा तो बहुत लंबा सफ़र है। एक्चुअली क्या कि जब मैं स्कूल में थी तो उस वक़्त मैट्रिक में थी उस वक़्त, तो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद की बुनियाद पड़ी। तो उस वक़्त उन लोगों को ज़रूरत थी कि स्कूल से, कॉलेजेस से लड़कियां आएँ, प्रोग्राम्स करें। तो ये सर्कुलर कॉलेजेस में भी गया, स्कूल्स में भी गया रेडियो पाकिस्तान की तरफ से। इंटरफियर करता हूँ कि उस देखिए सिंध में, इवन पंजाब में ख़ासतौर पर होते हैं तो ख़वातीन बाहर नहीं निकलती थी, कम निकलती। शो बिज़नेस नहीं, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता था ना। अब तो बहुत माशाल्लाह काफ़ी एडवांस हो गए हम, लेकिन उस वक्त ये नहीं था। उस दौर में एक पढ़ी लिखी स्टूडेंट और अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की पर्दा करती थी, बुर्का पहनती थी। Really? तो उनको प्रिंसिपल लेकर आई रेडियो स्टेशन। क्या बात है यार, बस इस तरह से। अच्छा, मेरे स्कूल में
या स्कूल में कॉलेज में ये नाते मीलाद शरीफ होता था, नाते पढ़ती थी असेंबली में जो दुआ पढ़ी जाती थी, तो असेंबली मैं में कौमी तराना वगैरह, तो आवाज़ थी, सुर था। तो अभी वो देखेंगे हम डेफिनेटली हमने मैंने तो सुना है डेफिनेटली। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर से उज़मा बात कर रही हूँ। जी उज़मा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। जी उज़मा क्या कहना चाहती हैं? मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और रुबीना जी हमारे मेहमान हैं। इनको देख के बहुत फ्रेशनेस फील हो रही है। या यू लाइक इट? पुराना दौर याद आ रहा है। थैंक यू सो मच। तो बात कीजिए ना, आप इनसे बात कीजिए। और आई विश कि अल्लाह ताला इन्हें लंबी उम्र दे और ये दोबारा फिल्मों में काम करें। वेरी स्वीट ऑफ यू जी, थैंक यू बहुत थैंक यू बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट एंड लेट्स सी व्हाट दे वांट टू से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साहिब भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपका नाम क्या है? मैं मरियम बात कर रही हूँ और बड़ी खुशी हो रही है, मेरी कॉल मिली। आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, आपका सेट प्यारा, आपकी पूरी टीम का मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा यहाँ पर छोड़ दीजिए, हमारे साथ इस वक्त मुस्तफ़ा कुरैशी साहब बैठे और रुबीना कुरैशी जी। और इनको देख के तो बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जो है ना इनकी फैन है, उनकी फिल्में तो उन्हें याद होती हैं पूरी। अच्छा आपको कैसा लग रहा है, कैसी जोड़ी कैसी लग रही है, कपल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह, किसी की नज़र ना लगे। और मुझे तो जब आपने कहा ना कि हमारे गेस्ट आज के, जब मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत कम होते हैं कि जिनकी बस मैं जितनी तारीफ करूं कम है। अच्छा कुरैशी साहब नॉर्मली फिल्मों में लेटर डेज में चूड़ियाँ तोड़ने के लिए बहुत फेमस थे, मतलब किसी की भी चूड़ियाँ तोड़ देते थे, उठा के ले जाते थे। आज अगर ये अपनी बेगम को चूड़ियाँ पहनाए तो कैसा लगेगा? अच्छा जी ये हम करवाएंगे सर, आपसे करवाएंगे। देखिए बीवियां सुघड़ हो, जी सुघड़ लफ्ज समझते हैं ना अच्छी बीवियां हो, अंडरस्टैंडिंग हो। आप करेक्ट कर दीजिए, बीवी बीवी करेक्ट मैं जनरल बात। अच्छा जनरल, ओके। तो और शौहर और बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो तो वो घर जन्नत बन जाता है। लेकिन इसी हवाले से एक लतीफ़ा मैं सुनाना चाहूँगा सर, इरशाद, ताकि एंजॉय भी हो। आज क्योंकि कई शौहर जो हैं वो बीवियों से तंग भी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जान छुड़ाना चाहते हैं, और कई बीवियां हैं जो शौहरों से तंग होती हैं। ये माशरे में है। तो इसी तरह एक शख्स जुमा नमाज पढ़ के घर में आया, दाखिल हुआ, अच्छा घर में दाखिल हुआ तो दाखिल होते ही बीवी को गले लगा लिया, खुश हो रहा है और झूम रहा है और बीवी को प्यार कर रहा है। बीवी हैरान हो गई, उसने कहा कि क्या मौलवी साहब ने आपको खुतबे में बीवियों से मोहब्बत करने का सबक दिया है क्या, और बीवियों के हुकूक बताए हैं क्या? उसने कहा नहीं, मौलवी साहब ने कहा कि खुशी खुशी अजाब, मुसीबत और मुश्किल को गले लगाओगे तो सीधे जन्नत में जाओगे। एक टेलीफोन कॉल वेरी क्विकली। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जिनकी दो बीवियां वो क्या करें, जाके 2 मरतबा गले लगे मुसीबत से। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मैं फौजिया बात कर रही हूँ कराची से। जी फौजिया, क्या कहेंगी आप? जी बोलिए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आज कॉल मिली है। मेरी कई दफा कॉल मिलके लाइन कट गई, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी कॉल उस वक्त मिली है जब इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी आई है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी आप? इनको मैं यही कहूंगी कि नवा है सोने, पुराने हो गए बेटा, अब तो पुराने हो गए। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात करते हैं, अब इस वक्त जो मुझे सबसे अच्छी कॉल करेगा हम आज उसको मोबाइल देने जा रहे हैं, और जो सबसे अच्छा एसएमएस भेजेगा हम आज उसको भी मोबाइल देने जा रहे हैं। तो एक मोबाइल है सबसे अच्छे एसएमएस भेजने पर, एक मोबाइल है सबसे अच्छी कॉल पे। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक गाना है जो हमने आपके लिए रखा है और हम चाहते हैं कि आप उसको सुने, आपको अच्छा लगेगा। और साथ साथ एक रस्म है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज कुछ रस्में होंगी थोड़ी सी, अगर आप इजाज़त देंगे तो। मुझे डर लगता है मुझसे उग्रही साहब से बात करते हुए कुछ भी हो सकता है। जब आप इनको कैरेक्टर्स करते हुए देखते हैं फिल्मों में तो नॉर्मली उस इंसान को बख्शते नहीं है जो इनसे शरारत करता है। छोटे से ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। आज मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से, रुबीना कुरैशी साहबा से,
और बातें हैं कुछ दिल की, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मोमेंट्स जो अभी तक हमने आपको नहीं बताएं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सवालात इनके बारे में शायद मुस्तफ़ा साहब को भी इल्म नहीं है कि हम इनसे पूछने जा रहे हैं, लेकिन सवालात ऐसे जो दिल को छू जाएं। कुछ पुरानी बातें, कुछ बीती यादें, कुछ जिक्र उस वक्त का जब सब कुछ बहुत खूबसूरत था। ऐसा नहीं कि आज नहीं है, लेकिन वो दौर आज भी याद आता। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ बाबा साईं सुबह सवेरे समा के साथ सुबह सवेरे समा के साथ। एक तोहफा है जो हम आपको देना चाहते हैं, एक ट्रिब्यूट है जो कल वी केम अप विद दिस आइडिया बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि हमारी जो यंगर जनरेशन है उसे पता हो कि व्हाट वी हैड एंड व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है और हमारे पास क्या था, हम किन लोगों की प्रोडक्ट हैं। मैं यहाँ बैठ ही नहीं सकता था इफ़ इट वाजंट फॉर ज़िया मोहिद्दीन साहब, इफ़ इट वाजंट फॉर उमर शरीफ साहब, इफ़ इट वाजंट फॉर मोइन अख्तर साहब, इफ़ इट वाजंट फॉर खुशबख्शुजात साहिबा, वाजंट फॉर कुरैशपुर साहब, मैं यहाँ बैठ ही नहीं सकता था। बहुत बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने बेतहाशा काम किए हैं। आप दोनों के लिए ये ट्रिब्यूट हमने कलेक्ट की है। इस पर एक नज़म थी, हमने वो पढ़ी, कल जाके मैंने उसको रिकॉर्ड करवाया है। कुछ आपके पुराने साथी हैं, वो इसमें आपको नज़र आएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इसे प्लीज़ देखिए। मुझे तुम याद आते हो, किसी फुटपाथ पे, बागात में, या फिर किसी दरिया किनारे पर, बहुत खुश हो कि जब कोई किसी के साथ चलता है, मुझे तुम याद आते हो। प्लीज़ जब आप इसको देखें तो सोचिएगा, फैज़ ने कहा था हमने इस इश्क में क्या खोया है, क्या पाया है, जुज़ तेरे और को समझाऊं तो समझाना सकूं। बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हमें सब आता है। बड़े होने का मतलब ये है कि हम जहाँ से गुजर के आए वहाँ से हमने सीखा है। आज खुद हमने कुछ भी नहीं किया। ये वो लोग हैं जो मेरी इंडस्ट्री का सुतून है, मेरा फ़ख्र है। प्लीज़ वॉच दिस, मुझे तुम याद आते हो। सर आप दोनों के लिए वॉच दिस। तुम्हारा प्यार छुप छुप कर कई चेहरे बदल बदल दे, मुझे तुम याद आते हो। तुम्हारा हिज्र शिद्दत से मेरे दिल को मसलता है, मुझे तुम याद आते हो। समंदर आशना आंखों में सहरान बसते हैं, तुम्हें जब भूल जाता हूं, फिर इन सहराओं में एक ख्वाब का चश्मा निकलता है, मुझे तुम याद आते हो। मैं अपने हाथ से तेरी सुनहरी याद की पलकें सजाता हूं ख्यालों में। ख्यालों में तेरा मौसम कई पहलू बदलता है, मुझे तुम याद आते हो। मैं सारा दिन कोई संगी मुजस्सिमा बन के रहता हूं, मगर जब शाम ढलती है, मेरे दिल की जगह पर कोई पत्थर सा पिघलता है, मुझे तुम याद आते हो। तुम्हारा हिज्र शिद्दत से मेरे दिल को मसलता है, मुझे तुम याद आते हो। कभी कोई सितारा आंख से होता हुआ बुझता है आके गोद में गिरकर, कभी कोई बहुत ही दूर उभरता और ढलता है, मुझे तुम याद आते हो। तुम्हारा प्यार शिद्दत से मेरे दिल को मसलता है, तुम्हारा हिज्र छुप छुप कर कई चेहरे बदलता है, मुझे तुम याद आते हो। मैं सारा दिन कोई संगी मुजस्सिमा बन के रहता हूं, मगर जब शाम ढलती है,
जगह पे कोई पत्थर सा पिघलता है, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वाह, इन सब के लिए आज कहाँ ढूंढे इनको? ये तो हो सकता है ना कि जो उसलूब और उसूल इन्होंने छोड़े, हमारी आज की जनरेशन उसको फॉलो तो करे, उनको अपनाए तो सही। ये तो मेरे साथी थे, फिल्म से ताल्लुक़ था, उसके अलावा भी मुल्क में कैसी कैसी शख्सियात, शायरों में देखिए जोश मली आबादी, फैज़ अहमद फैज़, अमन नदीम कासमी, मुनीर नियाज़ी, जालिब, कतील, तनवीर नकवी, कलीम उस्मानी, मसरूर अनवर, क्या सैफुद्दीन सैफ, कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे। फिल्मी गीत का वैसे अदब में कोई मकाम नहीं होता, लेकिन उस दौर में जो फिल्में बनती थीं और उनके जो लिरिक्स होते थे, उनके शायर यही लोग थे जिनका अदब में बहुत बड़ा मकाम था। अहमद फराज, बिल्कुल बिल्कुल, हिमायत अली शायर। ये हमारा कौमी अलमिया है, लेकिन हमें बहरहाल मायूस तो नहीं होना चाहिए। आज की जनरेशन में भी उठेंगे, सकाफत के हवाले से भी, फ़न के हवाले से भी कोई सादक़ैन उठेगा, कोई बाबा कौम कायद आज़म भी उठ सकता है, कोई भुट्टो उठ सकता है, कोई बेनज़ीर उठ सकती है। डेफिनेटली डेफिनेटली। आप देखें, माफ़ी के साथ कितने बच्चे फौत हो गए हर में, कोई 70-75 बच्चे जो कि मुस्तक़बिल के मेमार होते हैं। क्या पता अगर उनको अच्छी तालीम मिलती, अच्छा माहौल मिलता, तो उनमें से भी कोई ऐसा लेजेंड बन सकता था। ये हमारी, मैं क्या अर्ज़ करूं, क्या लफ्ज़ इख्तियार करूं? नहीं, आप जो लफ्ज़ गफ़लतें हैं, ये हमारी नादानियाँ हैं, हम अपनी अय्याशियों की मस्ती में मस्त रहे, अंदर हिस्स नहीं है, जज्बा नहीं है। नहीं, आप नाउम्मीद ना हो, क्योंकि अब आपको वो दौर नज़र आ रहा है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा दुनिया में। आप मायूस ना हो। नई लीडरशिप चाहिए। नई लीडरशिप तो खैर आएगी इंशाल्लाह, लेकिन तब्दीली तो ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। वो आज जो है ना, मुझे जॉन एलिया साहब बहुत बड़े शायर थे, और वो नसर में शायरी करते थे, गुफ्तगू में शायरी करते थे। उनका जैसे गुफ्तगू में सवाल जवाब होता था, मैं भूल न जाऊं वो शेर, कहीं लफ्ज़ मैं भूल भी सकता हूं, क्योंकि उनकी शायरी याद रहना जो है ना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता अहद गुज़रने ही में नहीं आता, गुज़िश्ता अहद गुज़रने ही में नहीं आता, ये सानिहा लिखो मोजज़ों के खाने में, जो रद्द हुए थे जहाँ में कई सदी पहले, वो लोग हम पे मुसल्लत हैं इस ज़माने में। अच्छा, जब आप ये चीज़ें अपने अतराफ़ में देखते हैं एज अ पाकिस्तानी, आपने पाकिस्तान का वो दौर देखा है जब पाकिस्तान की बहुत रिस्पेक्ट थी, अब भी है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, दोबारा बिल्ड कर रहे हैं, रीबिल्डिंग का एक प्रोसेस है जिससे हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमने कन्वीनियंटली बहुत आराम से पाकिस्तान को तबाह किया, बर्बाद किया, हर शोबे के अंदर ख़त्म हो गया। तो कैसा क्या, व्हाट डू यू गो थ्रू? बिकॉज मैं जब आप दोनों को देख रहा हूँ
तो मुझे बहुत दुख लग रहा है, आप दोनों में बहुत दुख लग रहा है, और राइटफुली सो, राइटफुली सो। कसूर किसका है, कहाँ गलत हुए? देखिए, इसमें जो हकीकत है कि हमारा अपना भी कसूर है। मैं यही कहने लगी थी कि हम अपने भी गिरेबानों में झांक कर देखें, यही नहीं कि हम दूसरों पे ही कीचड़ उछालते रहें। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात हो तो हुकूमतों ने हमें कोई इंसेंटिव नहीं दिया, वो प्रमोट भी नहीं किया। इंडस्ट्री जिसकी एक शानदार तारीख थी, लॉलीवुड एक आज भी नाम लिया जाता है लाहौर के हवाले से, जैसे बॉलीवुड है या हॉलीवुड है। आज वो लॉलीवुड रहा ही नहीं। तमाम स्टूडियोज वीरान पड़े हैं। जितने जो चंद एक डायरेक्टर्स या चंद एक टेक्नीशियंस जो बचे हैं, वो बेरोज़गार कसम कुर्सी की हालत में बैठे रहते हैं। कई तजावीज़ दी, मीटिंगें हुई हमारी साहिबे, लेकिन तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अमल नहीं किया। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए कि आज के दौर में राही साहब होते और आप होते, तो क्या अब भी वही फिल्में हो रही होती या डिफरेंट होती? डिफरेंस आता? देखिए, मैं पैरेलल सिनेमा का कायल। ठीक है। पैरेलल सिनेमा से मुराद ये है कि एक तो ये जो अच्छे मौज़ूआत, बल्कि एक आर्टी फिल्म के करीब मौज़ूआत होते हैं, बिलाशुबा होने चाहिए। लेकिन एक वही दौर, उस टाइप की जो फिल्में बनती थी, बेशक उसमें कमी बेशियाँ थीं, एक एग्जैजरेशन। अच्छा, था। मुझे बहुत मज़े की लगती है ये, इसी पे यहाँ रोकते हैं। मुझे वो एग्जैजरेशन बहुत मज़े की लगती है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक नमूना दिखाता हूँ। उसी पे आता हूँ, आप दिखा दें। पहले वो ज़रा देख लीजिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा ये ऑनेस्टली। और उसके बाद हिंदुस्तान ने इसको ऐसा फॉलो किया है, हम इसको मान के नहीं देते कि हिंदुस्तान ने हमारी फिल्म्स को फॉलो किया है, स्पेशली पंजाबी फिल्म्स को हिंदुस्तान ने। जो आप जितना एक्शन सीक्वेंस देखते हैं वो क्या है, वो दिस इज एग्जैक्टली दैट। आप ज़रा देखिए इसको, हम ज़रा रोल करें, इनके जो डायलॉग्स हैं उनको रोल कर सकते हैं। हमारे पास है। प्लीज वॉच दिस। नवाया है सोनिया। क्या हो गया? हाँ, लगाइए। वो पहला अन्य सबका भी सिर चुकिया है सोनिया। ये डायलॉग डिलीवरी कैसे होती थी? देखिए, इस फिल्म को कोई 40 साल हो गए हैं। ये जितनी भी माशाल्लाह जनरेशन बैठी है, ये पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन आज भी जब ये, और जो पैदा हुई थी वो मानेंगी नहीं। तो ये एक तारीख है। बिल्कुल है कि बल्कि हमारे डायलॉग्स ऐवानों में भी कहे गए, टॉक शोज में। आजकल तो अक्सर कह दिया जाता है नवाया है सोनिया। टॉक शोज में सियासतदान हवाले देते हैं हमारे डायलॉग्स के, मौले नू मौला न मारे ते मौला नहीं मर सकता वगैरह। तो ये तारीख है। तो मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि फ़िल्म इंडस्ट्री, देखिए, पाकिस्तान मुस्तहकम तब होता है जब पाकिस्तान के इदारे मुस्तहकम। अच्छा, यहाँ पर एक मुझे ब्रेक लेनी है, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से करनी है। आपकी टेलीफोन कॉल्स आर ओपन, हर कॉल पे इनाम है, हर कॉल पे हम आपको इनाम देंगे और मोबाइल देंगे। साथ साथ मेरे पास सईद गनी का एक गिफ्ट हैम्पर पड़ा है जो हम आपको देने जाएंगे। लेकिन साथ साथ अगले जब ब्रेक में हम वापस आएंगे तो एक अदद गाना है, और फिर गाने के बाद एक रस्म है जो हमने करवानी है। वो रस्म जो है वो आपने उस ज़माने में तो की होगी जिस ज़माने में आपकी शादी हुई थी। आज हम चाहते हैं कि ये रस्म हो जाए। थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं इस ब्रेक के बाद। बहुत है।
जोर से जोर से जोर से। अच्छा, ये तो हम उस तरफ तो जाएंगे, लेकिन आपके लिए हमने एक स्पेशल ट्रिब्यूट और भी रखी थी। जिस ज़माने में फिल्म्स बनती थी, गाने भी बहुत खूबसूरत बना करते थे। मैडम नूरजहां, मेरा ख्याल में बरसगीर में उनसे बड़ी कोई भी आवाज़ नहीं रही, और हमने पिंकी से रिक्वेस्ट की थी, तो आज पिंकी ने स्पेशली, अभी जब आपने कहा मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने कहा कि पिंकी लग भी बिल्कुल मैडम नूरजहां रही हैं। तो वी ट्राइड। अच्छा, वैसे जब जैसी बंदा वैसा लिबास करने लगता है ना, आ भी जाता है। अभी उन्होंने मैडम की थैंक यू सो मच। आप हरगिज़ मैडम नहीं है। नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकती। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्होंने आपके लिए एक बहुत स्पेशल सॉन्ग जो है वो तैयार किया है, तो पिंकी हो जाए। बिल्कुल, बहुत सारी तारीफ। तक चने गबरू, माइक डिग पे अथरू, माइक खोल दीजिए। चावा मेरिया ने बंध ले घुंघरू। होल्ड ऑन 1 सेकंड। माइक नहीं, मॉनिटर खोलिए वहां से। ये खुला हुआ, ये ऑन है। मॉनिटर खोलिए। मॉनिटर खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ, वहां से ऑन कीजिए। अब बोलिए। तक चने गबरू, डिग पे अथरू, चावा मेरिया ने बंध ले घुंघरू। गमखार सदके लखवार सदके, मुलाकात हुई, गलबात हुई, दिन ईद ते रात, दिन ईद ते रात, शब रात हुई। दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, तेरा कर्म होया होया प्यार सदके, दिलदार सदके लखवार सदके, दिलदार सदके। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है। इस फिल्म का नाम था सुल्तान। एम अकरम इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। एजाज दुरानी और नगमा बेगम पे ये पिक्चराइज हुआ। माशाल्लाह। अच्छा, आप लेकिन ये मेरी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले का गाना। अच्छा, आपके भी बहुत सारे गाने पिक्चराइज हुए हैं। हाँ, हुए हैं। हालांकि मुझे नहीं पता था कि मेरे गाने हुए हैं, याद नहीं थे, क्योंकि मेरे कैरेक्टर्स ऐसे रहे हैं कि उसमें गानों की कोई गुंजाइश। जरा वेट कीजिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ। जरा जितने भी गाने पिक्चराइज हुए हैं, 1 by 1 हमने उसमें से कुछ सॉन्ग्स निकाले हैं जो आप पे पिक्चराइज हुए हैं। प्लीज प्ले दैट। अब देखिएगा। जी करदा है पंगड़े पावा, तेरी जित दा जश्न मनावा, तेरी जित दा जश्न मनावा। अज नैल पे बजया लैला, पराई हो गई लैला, लैला पराई हो गई लैला। जी करदा
करदाए पंगड़े पावा तेरी जित दा जश्न मनावा अज महल ते बजया लैला पराई हो गई लैला लैला पराई हो गई जिस पल शक्ल न वेखा तेरी दिन भी लगदा रात धीरे मेरी लाडली पागल वाली लाडली सोने रब ने बनाया बंदा रंग रंग दा सोने रब ने बनाया बंदा रंग रंग दा टंग वाला ते सब ने दुआवां मंगदा कैसा लग रहा है आपको देख के? बात यह है साहिर के मुल्क में जैसे हमारे फैंस हैं, उनकी मोहब्बतें हैं, उनकी वजह से हम हैं। तो मुल्क में कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानियत का जज्बा रखते हैं और पाकिस्तानी चीज़ों, पाकिस्तानी फ़िल्मों, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो एक ऐसे उनमें से एक शख्स है, उसका नाम है वक़ार बेग। उसने हमारी फिल्में इसी तरह मेरे गाने सिलेक्ट किए हैं जो मुझे नहीं पता था। और हमारे जितने भी हमारे वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम, जावेद शेख, गुलाम मुहीउद्दीन वगैरह जितने भी आर्टिस्ट मेल फीमेल उनके वीडियोस बनाए हैं। उसने अपने घर में एक कमरा मखसूस किया हुआ है जो छत तक भरा हुआ है उन फिल्मों के वीडियोस। अच्छा जी, टेलीफोन कॉल्स हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो। अच्छा जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शाहिद? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? शिराज बात कर रही हूँ कराची से। मिस्टर शिराज, बात कीजिए। मुस्तफा कुरैशी साहब हमारे मेहमान हैं, रूबीना जी हमारी मेहमान है, प्लीज बात कीजिए। जी, मुस्तफा साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल आप खैरियत से हैं। आपकी एक्टिंग, आपकी फिल्में बहुत पसंद की जाती थी और अभी भी बहुत फैन है आपके। और मैं आपके लिए एक शेर कहूँगी। तमन्ना इस कदर तेरी पूरी हो जाए कि सपनों की दुनिया हकीकत हो जाए, हो तेरा मुकद्दर इतना रोशन कि आमीन कहने से पहले दुआ कबूल हो जाए। आमीन। अच्छा, ख़वातीन से कभी आपको जेलसी रही? मतलब कुरैशी साहब तो मतलब ज़ाहिर इंडस्ट्री में थे और लीडिंग आदमी रहे हैं और अब भी लीडिंग आदमी है। मतलब अब तो आइकॉन लेजेंड का दर्जा, लेकिन उस वक्त तो जाहिर है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड और राज किया करते थे। तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम रही? नहीं, मुझे क्यों, इसलिए कि मैं एक उरूज का दौर छोड़ के मैं इनके पास आई थी। अच्छा। तो इसलिए फिर इनका टाइम जब शुरू हुआ तो मुझे ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ कि जो चीज़ मैंने छोड़ी है ये लेके आगे चले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक और टेलीफोन। मेरी कोई पहचान नहीं थी जब रेडियो में हम थे। ये इनकी तो बुलबुल बहरान का खिताब मिला हुआ था और ये पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर बहुत पॉपुलर थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उन्होंने इनको भेजा था टर्की, चाइना, इंडोनेशिया, जहाँ जाकर उनकी ही ज़बानों में गाने गाकर वहाँ टर्की के सदर के डिनर में गाया और इसी तरह इंडोनेशिया के सदर के डिनर में गाना गाया और इस तरह पाकिस्तान और इन मुल्कों की दोस्ती को स्ट्रेथन किया। अच्छा, आपने कभी कुरैशी साहब के लिए कुछ गाया? नहीं, ये तो मैंने गालिब का शेर है, लेकिन माइक खुलवा दीजिए माइक प्लीज खुलवाएं। एक मर्तबा फिर। जी कही तो इनको ये मैंने खुद कंपोज किया हुआ है ये, तो ये बहुत इनको पसंद है। तो
कहीं भी मुझे कहते हैं कि ये ज़रूर सुनाओ तो मुझे हर एक बात पे हर एक गला काम नहीं कर रहा बस सब ठीक है अच्छा हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है तुम्हें कहो तुम्हें कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है ये सुबह सुबह गाने का यही होता है हाल नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया मुझसे है नहीं गा जा सुबह को बिल्कुल नहीं गा सकती अच्छा 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 तो ये इनकी फरमाइश होती है इनको बहुत पसंद है अच्छा तो अब नॉर्मली डेली रूटीन्स क्या होती हैं आप दोनों की व्हाट डू यू पीपल डू कितने बजे उठते हैं कितने बजे सोते हैं मशागिल क्या हैं सुनते हैं कि पसंद चेंज हो जाया करती है वक्त मशागिल अब तो इनके तो माशाल्लाह पढ़ते बहुत है ये अच्छा सुबह सवेरे उठते हैं अखबार इतनी जमा होती है सारे पढ़ते रहते हैं मैं सुबह की नमाज के बाद देर से सोती हूँ ज़रा उसके बाद फिर रूटीन शुरू हो जाती घर की जो घर के मामला आते हैं वो देखती रहती हूँ अच्छा फिल्म में अब शौक नहीं है जाने का नहीं जारी है जारी कर रहे हैं हाँ मैं कर रहा हूँ और कुछ तो सीरियल्स भी मैंने टीवी की हैं कुछ अभी भी मैं लाहौर में रिकॉर्डिंग कर रहा था कामरान शाहिद उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और शाहिद जो हीरो थे हमारे दोस्त हमारे साथी उनकी प्रोडक्शन है अच्छा और एक बड़े हसास सब्जेक्ट पर वो ये ड्रामा बना रहे हैं वो हसास सब्जेक्ट है द ट्रायल ऑफ भुट्टो द ट्रायल ऑफ भुट्टो बांग्लादेश पर ओके ओके So I really hope कि it goes well. एक मुनफरिद जाहिर है और ऐसे में तहकीक की बहुत ज़रूरत होती है बेतहाशा ज़रूरत होती है जी कि हम कॉल्स ले सकते हैं और जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम क्या नाम है आपका जी मेरा नाम सना है जी सना कैसी हैं आप ठीक है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ प्लीज़ बात कीजिए मुस्तफ़ा साहब से जी सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप दुआएं बहुत खुशी हुई आपसे बात करते हुए हो रही इतनी बड़ी आदमी शख्सियत से बात करते हुए शुक्रिया अल्लाह आपको सलामत रखे बेटा अल्लाह अब पता नहीं बेटा है कि अम्मी है प्रोग्राम है भाई का थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आप कुछ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को कहना चाहती हैं इनका वो डायलॉग बोल के दिखाइए नवा आया सोनिया अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई इसके बाद फौरन ही कॉल ड्रॉप हो गई एक और टेलीफोन कॉल है इनके अलावा कोई बोल नहीं सकता वैसा देयर यू गो तो एक काम करते हैं ये तो इंडिया में भी ये फिल्म बनी एक नहीं दो तीन बनी 3-4 बल्कि एक तो पंजाबी में बनी थी पंजाबी टू पंजाबी उनका नाम था पुत्र जट्टा दे और फिर उर्दू में बनी थी जीने नहीं दूंगा धर्मेंद्र और शत्रु ने किया था ये और डिट्टो सेम शॉट टू शॉट बल्कि लंदन में धर्मेंद्र ने मेरी दावत की थी और बड़ी इज्जत की उसने बिलाशुबा बहुत उसने किया तो वो बता रहा था कि यार हमने आपके वीडियो रखकर तो हम वो ही बोलने की वो लहजा बनाने की हम कोशिश करते रहे लेकिन हम नहीं कर सके उनके अल्फाज थे कि हमने झक मारी मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है ये आपकी ग्रेटनेस आप कह रहे हैं बहरहाल तो एक बड़े अच्छे रवाबित इस तरह हो
तो मज़ा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना देखिए अमन की आशा या मोहब्बत वन साइडेड कामयाब नहीं होती। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप वो डायलॉग बोल सकें, नवा आया है सोनिया? अब तो बोलते बोलते कई बार बोला हूँ यार। एक बार सर प्लीज। कई बार बोला हूँ, अब किसको मैं बोलूँ? इनको बोल दें, हमारी ऑडियंस के लिए बोल दें। ये मेरी अपनी, आप मेरे अपने, ये सब मेरे अपने। पीछे म्यूजिक, पीछे ये नवा है, पीछे पीछे म्यूजिशियन नवा है। ये नहीं, ये सब मेरे अपने हैं। मैं कैसे इन सब को कह दूं कि नवा है सोनिया। एक टेलीफोन कॉल आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। महक फ्रॉम मुल्तान, राइट? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है आपके शो में। ऑलराइट, तुम जल्दी जल्दी बात करो। मुस्तफा कुरैशी साहब भी यहाँ मौजूद है, इनसे प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है? हाँ, करम अल्लाह। घर पे फोन किया किसी ने? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सी फिल्में होती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। है ना, वो नवाया को हमारा। आप ठीक है? आप ठीक है कि नहीं? हेलो हेलो। हाँ, नहीं, आप ये आपका डायलॉग बोल रही थी, हमसे मिस हो गया। वो क्या डायलॉग बोल रही थी आप? नवाया सोनिया। अच्छा, वो भी अपने लहजे में बोली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तुमको देने जा रहा हूँ सईद गनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। अच्छा जी, अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ चूड़ियां पहनाने की बात होगी, कुछ उंगली पकड़ने की बात होगी, कुछ शादी की रसूमात की बात होगी। रूबीना जी मुझे देख रही है, मुस्तफा कुरैशी साहब दोबारा निकाह न करवाना। और जी एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद इन रस्मों के साथ। याद रखिए, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे समा के साथ। जब हम जैसी ब्रेक से वापस आएंगे, ये रस्में हमारे पास यहाँ तैयार होंगी। उंगली पकड़ने की रस्म है और इसके साथ साथ चूड़ी पहनाने की रस्म है। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इजराइल मर जानिया चे हथ चुक लिया ते तेरे रोने आसमान वाल तुर जाना बदबख्ता। किसी जोशी ने ते तेनू ये नहीं दस दिता कि तेरी उम्र बहुत लम्मी है। सिर ते मालिश कराए तेनू होश आवे। कर मैनू होश ना आवे मर जानिया, जे होश आ गई ते तैनू एक दे दो नजर आएंगे। क्या यादें थी ना? यादें ही है। क्या यादें? वो आज भी देखिए, जो खैर राय साहब को तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दुनिया में नहीं है। बाकी भी मेरे साथी मोहम्मद अली, वहीद मुराद, यूसुफ खां और कई अदीब साहब, ये सब नहीं है। मैं भी हूँ, चल रहा हूँ। आप हमेशा रहे। हाँ, लेकिन उस दौर में जो कुछ कारकर्दगी हमने की है, उसकी वजह से आज की जनरेशन भी हमें मोहब्बत देती है और इज्जत करती है। राही साहब की सबसे ज़्यादा क्या बात मिस करते हैं? ज़ाहिर है आपकी एक 25 साल की दोस्ती थी, एक ऐसी दोस्ती जहाँ पर आपने 24-25 साल इकट्ठे काम किया। रोज़ाना सुबह उनको देखना, उन्होंने आपको देखना। हमने अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा जितना हमने आपस में एक दूसरे को देखा है। पान बहुत खाते थे। अच्छा, ये बात बता दूँ। एक सेट पर एक हमारा एक शर्त लगी तो वो पान ज़्यादा खाते थे, मैं ज़रा सिगरेट पीता था। तो मुझे कहने लगे, मुझे भाई आप सिगरेट पीना बंद कर दें। मैंने कहा आप पान खाना बंद कर दें। कहने लगा ओके, आज से
मेरी पान खाना बंद और आपने सिगरेट पीना बंद, हाथ मिलाया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो चिड़चिड़े होते रहे, डायलॉग्स भूल जाते थे, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, कैमरामैन से लड़ते थे। ये हालत होगी। मैं ठीक ठाक था, तो वो हैरान हुए कि आपने सिगरेट छोड़ा तो आपको कुछ। मैं क्या करता था कि छुप के कोने में जाके फूंक लगा के आता था। वो पान खाते थे तो वो नजर आ जाते थे। तो इस तरह की भी बातें रहती थी। एक फैमिली एटमॉस्फेयर हुआ करता था। ब्रेक में, लंच टाइम पर अंजुमन या उससे पहले आसिया थी, राई साहब, इकबाल हसन, अदीब साहब, ये जितने भी गुलाम उद्दीन, जितने भी आर्टिस्ट हम लोग थे, जमरुद, तो या उर्दू में जब उर्दू फिल्में मैं करता था, शमीम आरा, ज़ेबा जी, ज़ेबा भाभी, संगीता, ये सारे अपने अपने घरों से खाने आते थे और टेबल लग जाती थी और साथ मिलकर खाते थे। बड़ा मज़ा आता था। एक फैमिली बस जैसे होती ना। आज मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। दिल चाहता है कि दोबारा से वो स्टूडियोज आबाद हों, वैसे ही हो सब कुछ। क्यों नहीं? न सिर्फ स्टूडियोज आबाद हों पर दोबारा मुल्क वही बने, निज़ाम वही हो जो बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लेगेसी थी, जो वो चाहते थे या जो अल्लामा इकबाल चाहते थे। जब इंसान चला जाता है तो पीछे यादें रह जाती हैं। हम चाहे जितना मर्जी कह लें, दौर बदलेगा, बड़े बड़े लेजेंड्स आएंगे, बड़े बड़े पेयर्स बनेंगे। अमजद खान अमिताभ बच्चन का पेयर था। अमिताभ भी अमिताभ नहीं रहे अमजद खान के बाद। कमाल अहमद रिजवी और नन्ना साहब का पेयर था। एक पेयर था सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का। ऐसा लाजवाब पेयर जो कहीं नहीं देखा गया। अगर 20 फिल्में लगी हैं तो 20 में से 18 उन लोगों की हुआ करती थी। अवाम इन्हें एक साथ ही देखना चाहते थे, अलग कहीं से नहीं, कभी भी नहीं। अगर कुरैशी साहब का कोई डायलॉग है तो उसका जवाब राही साहब ही दिया करते थे, और राही साहब का कोई डायलॉग है तो उसका जवाब कुरैशी साहब ही दिया करते थे। पाकिस्तान फिल्म्स का वो सुनहरा दौर था। वो ऐसा दौर था जहाँ वहीद मुराद जैसे हीरोज़ थे, जहाँ अली साहब जैसे जज्बाती आर्टिस्ट थे, जहाँ नदीम साहब जैसा वर्सटाइल हीरो था, जहाँ शबनम जी थी, ज़ेबा जी थी, रानी साहिबा थी, जहाँ आसिया थी, अंजुमन थी, सुल्तान राही साहब थे, ऑफ कोर्स मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। अजीब दौर था कि वैसा दौर फिर हमने कभी नहीं देखा। आज भी फिल्में बनती हैं, कल भी फिल्में बनेंगी, लेकिन आज हम इंतज़ार करते हैं उन सुपरस्टार्स का जो हमारे थे। आज बेशुमार लोग ड्रामों में काम करते हैं, 4 लोग नहीं जानते। पहले एक फिल्म होती थी, एवेन्यू या बारी स्टूडियोज़ के बाहर कतारें होती थी लोगों की, जहां एक झलक देखने के लिए हमारे स्टार्स की लोग बेताब रहा करते थे। ये स्टार्स आज भी हैं। मैं जब अपने सीनियर्स के साथ होता हूं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे एक्चुअल स्टार्स यही हैं, हम सिर्फ इनका तबर्रुक है। कोशिश करें कि हम अपनी लेगेसीज़ को, अपने आइकॉन्स को, अपने लेजेंड्स को प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि ये भी चले गए तो सिर्फ तस्वीर बदलेगी, नज़म वही रहेगी। एक और शो होगा और हम यूँ बैठ के याद करते रहेंगे। जो लोग ज़िंदगी में हैं उनको ऐसे एम्ब्रेस करें कि जैसे उनसे बेहतर कोई नहीं, क्योंकि जिस दौर में इन्होंने पाकिस्तान की फिल्में बनाई, उस दौर में अभी हमारी क्रिएटिविटी वेस्ट से मुतासिर नहीं हुई थी। अभी हमारी हीरोइंस ऐसी लगा करती थी, अभी हम हीरोइंस शर्माया करती थी, अभी हमारी हीरोइंस के पास कपड़े भी पूरे थे।
आज के भी जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं टीवी में या फिल्म में, फीमेल भी मेल भी, माशाल्लाह अच्छे आर्टिस्ट हैं, टैलेंटेड हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई रिवाइवल बहुत अच्छा है, वो रिवाइवल हो रहा है। अलबत्ता रवैये वो नज़र नहीं आते। रवैयों की बड़ी अहमियत होती है, अदब व आदाब की जैसे पहले बात हुई, वो बड़ा ज़रूरी है। अब तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एक पत्थर को भी आर्टिस्ट बना लेती है। पहले ये होता था, अब तो ग्राफिक्स और एनिमेशन से फिल्में हिट होती हैं, वो शॉर्ट्स बनते हैं। हम तो वो शॉर्ट्स खुद करते थे। तो मौसीकी से लगाव तो है ना आपको? ये है ना। मैंने उधर इशारा नहीं किया, इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ऐसा दौर जहाँ अभी ग्राफिक्स नहीं है, जहाँ भी इक्विपमेंट्स नहीं है, सिंपल हारमोनियम है, आवाज़ है और सुर है, आप ही के बराबर में। अच्छा, प्लीज वॉच दिस। जोर से। अच्छा, लियाकत हमारे पैनल पे होते हैं और ये टैरो कार्ड रीडर हैं, तो कभी बिलीव है आपको इन बातों पे, टैरो कार्ड्स पे, किस्मत के हाल पे, मुस्तकबिल, नजूमी एंड ऑल दैट, कभी बिलीव रहा? कुरान हकीम के हवाले से तो जो इल्म जाफर है उस पे तो बिलीफ है। अच्छा, बाकी ये भी एक साइंस ज़रूर है। साइंस कोई सवाल करना चाहेंगे? पहले मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, मैंने बैठ के नंबरोलॉजी की आपकी, तो मुस्तफ़ा साहब की जो नंबरोलॉजी आई वो 9 आई है। ओके, ठीक है, 9 को आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप ये देखें कि जब आप पूछ रहे थे तो बहुत सारे खदशात हो सकता है इनके जहन में हों, मगर ये अनकम्फर्ट किसी को नहीं करते। इनके साथ काम करने वाले लोग शुरू से, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, उनके लिए ये शेड बन जाते हैं, उनके लिए ये साया बन जाते हैं और उनको अपने साथ लेके चलते हैं। और अदी की जो नंबरोलॉजी है वो 11 है। 11 है। आपको पता है कि आमतौर पर डिजिट्स को जमा किया जाता है, मगर कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जिनको जमा नहीं किया जाता है, यानी 11, 22, 33 इनको जमा नहीं किया जाता। तो आप 11 हैं और आप मास्टर नंबर कहलाते हैं। आप कभी ज़िंदगी भर नहीं बदलते। आपका उठना बैठना, बातचीत, मोहब्बत का मरकज़, आपकी सोच कभी ज़िंदगी भर नहीं। वेरी नाइस जी, लियाकत के लिए बहुत सारी तालियां। वेरी गुड।
अच्छा, और चूँकि मैंने इनको बहुत सुना है अपने दौर में, बहुत सारे लोगों के आपने आज पहली मर्तबा लियाकत ने माना ये तो मतलब सब्स्टिट्यूट होता है। अभी आप रिवाइवल की बात कर रहे थे, आवाज़ के लिहाज से आप ये देखें कि इनका कोई सब्स्टिट्यूट आज तक नहीं। जो इनकी जो आवाज़ था, जो स्टाइल था, इनका एक सरायकी लोकगीत है डाची वाले मोड़ मोहाना, बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत ही ज़बरदस्त, वो बहुत मशहूर था अपने दौर में, बहुत कमाल इन्होंने किया। अच्छा, टैरो के हवाले से सही सबसे पहले मैं बताते चलूँ, सिंध में एक आर्ट है, उसको कहते हैं ढारो। टैरो, यस ढारो। टैरो उसका भाई है, टैरो और ढारो दोनों भाई हैं, ठीक है। वो उसे डाइस से करते थे और हम ये कार्ड से करते हैं, ठीक है। तो ये उसी की शक्ल है, उसी का ही रूप है। तो आपके लिए किंग ऑफ वांड्स आया था। किंग ऑफ वांड्स असल में करियर को कहते हैं, तो किंग ये आखिरी कार्ड होता है, आखिरी कार्ड। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ, मुझे बताइए राही साहब, कुरैशी साहब जो हैं वो आप फिल्म करेंगे? देखिए मैं आपको बताऊँ, एक मैंने थोड़ी देर पहले कार्ड देखा था, उस कार्ड में इन्होंने हथियार उठाए हुए थे। ओके। ये नहीं करना चाह रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे। एक सेकंड होल्ड कीजिए, आप नहीं करना चाहते? आई हैव बिकम नाउ चॉइसी। अच्छा, सिलेक्टिव मैं फिल्में करना चाहता हूँ, मौज़ूआत जितना एंजॉय के हवाले से, जितना एंजॉय ये इन्होंने किया है, आप अंदाजा करें, एक शहर में अगर 10 सिनेमा थे तो 10 के 10 सिनेमा पे इनकी फिल्म लगती थी, ठीक है। ये कार्ड है, इसको कहते हैं हम एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का मकसद कि ये करेंगे, ये नहीं करना चाहते थे, वही मैं कह रहा हूँ कि जितना उन्होंने ओझ लिया है उस लिहाज से ये नहीं करना चाह रहे। लेकिन ये एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि कोई ना कोई रिजल्ट, ये आलीशान किस्म का रिजल्ट इस दौर में अभी दे जाए, कोई ना कोई। अच्छा, हमने कुछ रस्मों की बात की थी, तो इन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि रस्में वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप ये बताइए कि ये रस्म करेंगे हमारे पास यहाँ? जल्दी जल्दी लिया का टाइम नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी, आइए ये मिली भगत है, ये मिली भगत है, ये मुक्का है। ये हमने इस पे वो लगा दीजिए, मेरे नेहर से आज मुझे आया ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियां। सही है, प्लीज, ये मैम के लिए है। Here we go. There you go. इसको यहाँ रोके, पिंकी के गाने से करते ना। पिंकी गाना गाओ, बंद कीजिए। एक और पहना दे सर है, बस that's it. Here we go. खुल गया। Go. मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा के शर्मा दा कुंडलाई दा, हाय वे इंज नी सताना चाहिदा। कुड़िए बदामी रंग तेरा नहीं कुंड च लुकाना चाहिदा, हाय नहीं सजना नु तरसाईदा। मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा के शर्मा दा कुंडलाई दा, हाय वे इंज नी सताना चाहिदा। रोकी तूरा मेरी रोकी, वेखण गे लोकी होवांगे बदनाम सजना। जोड़ा मैं हट पई जोड़ा, मैं तेनू पई मोड़ा, ना मिल सरेआम सजना। आवे ए दिल जदों आवे ते सारे डर लावे, मैं दुनिया नू ए दसना। रौला जे पै गया रौला, करी ना दिल हौला, आसानी तेरा साथ छड़ना। सुन वे सजन
ऐ रौला नहीं ओ पैना चाहिदा नहीं जग नाल आडा लाईदा मुंडिया 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 दुपट्टा छड़ मेरा ए शर्मा दा कुंड लाईदा हाय वे इंज नहीं सताना चाहिदा कुड़िए 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 बदामी रंग तेरा नहीं पिंड च लुकाना चाहिदा नहीं जग नाल आडा लाईदा लेडीज एंड जेंटलमैन इसको चलाते रहें ऐसे ही ऐसे म्यूजिक देते रहें इसको खोल दीजिए थोड़ा सा माइक को खोल दीजिए आई वांट टू से थैंक यू टू इसको खोल दें मॉनिटर बढ़ा दीजिए आई वांट टू से थैंक यू टू मुस्तफा कुरैशी साहब इनके लिए बहुत सारी तालियां बहुत बहुत शुक्रिया समा टीवी का मेरे चाहने वालों का साहिर आपका शुक्रिया इसलिए भी कि आपने हम दोनों को इस उम्र में मुंडा और बना दिया देखिए पाकिस्तानी उस दौर की पाकिस्तानी फिल्मों के कैसे कैसे खूबसूरत और मीठे गाने हुआ करते थे काश आज भी उस मेलोडी को बरकरार रखा जाए। ज़रा ये बंद कीजिएगा एक और ट्रिब्यूट है आपके लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो अब नहीं हैं बहुत सारे लोग एक गाना था अहमद रुश्दी साहब का छोड़ चले हम छोड़ चले लो शहर तुम्हारा छोड़ चले This is going out to the people who are no more of our film industry. छोड़ चले हम छोड़ चले लो शहर तुम्हारा छोड़ चले छोड़ चले हम छोड़ चले लो शहर तुम्हारा छोड़ चले जब तुमको हमारी याद आए और दिल भी तुम्हारा घबराए सीने से लगा कर याद मेरी तुम दिल को तसल्ली